कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई हो बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। तो नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप सब रेडी हो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गेट अप मैथ्स लैब, जहां मैथ्स को सिंपल एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, आपकी बुक में कुछ थ्योरी दी हुई है। देखने से आपको लग रहा होगा कि मैम मैथ का लेक्चर नहीं ले रही, एसएसटी का ले रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मींस जो उसमें पॉइंट्स है मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा। ब्रीफ में छोटा सा मैं आपको समझा दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। क्लियर? तो चलिए, तो पहले डॉन ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की स्टार्ट कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? लॉन्ग बिफोर कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस ह्यूमन नीडेड टू काउंट फॉर सर्वाइवल। सबसे मतलब कि काउंटिंग जो है हमारी बहुत बेसिक सी चीज है। हर टाइम हमें काउंटिंग की नीड होती है। जैसे आप लोग काउंट करते हो, बच्चे मैथ्स जब सीखते हैं तो काउंटिंग से ही सीखते हैं, 1 2 3। कोई भी चीज आप शॉप पे लेने जाते हो तो वहां भी आपकी काउंटिंग होती है, हर जगह आपकी काउंटिंग होती है। तो काउंटिंग बहुत टाइम पहले आपकी स्टार्ट हुई थी। पहले क्या होता था, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस मेथड यूज किया जाता था, क्योंकि पहले नंबर तो एग्जिस्ट नहीं करते थे, नंबर्स नहीं होते थे। तो क्या करते थे, जैसे द शेफर्ड्स मेथड, जैसे काउज हैं वो ग्रेजिंग के लिए जाती थी, मॉर्निंग में जाती थी, इवनिंग में आती थी। तो क्या करते थे कि जब काउ जा रही हैं, तो जैसे एक काउ गई तो एक पेबल लिया, एक पॉट में डाल दिया, दूसरी काउ गई दूसरा डाल दिया, तीसरी काउ गई तीसरा पेबल डाल दिया। काउंटिंग तो उनको नहीं आती थी कि 1 2 3 नंबर्स तो नहीं थे, तो ऐसे वो जितनी काउ जा रही है उतने पेबल्स डाल देते थे पॉट में। और जब वो इवनिंग में वापस आती थी, जैसे काउ अंदर जा रही है तो एक पेबल निकाल दिया, दूसरी काउ अंदर गई दूसरा पेबल निकाल दिया, तीसरी काउ अंदर गई तो थर्ड पेबल निकाल दिया। तो जब उनका पॉट पूरा एम्प्टी हो जाता था तो उन्हें पता चल जाता कि जितनी काउ गई थी वो सारी वापस आ गई हैं। तो इस मेथड को बोलते थे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस मेथड। उसके बाद ऐसे हमारे नेचुरल नंबर्स आए, 1 2 3 4, जो आपको पता है हम एन से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे जो काउंटिंग नंबर्स हमारे होते हैं, और उनका सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है उनका एन। क्या होता है? एन। एन, कैपिटल एन से हम नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं। क्लियर? तो देखो आगे, हिस्ट्री इन बॉन। जो पहले पुराने मैथमेटिशियंस थे वो क्या करते थे, पेपर तो यूज नहीं करते थे, वो बॉन्स पे, ये दिख रहे हैं आपको मार्क्स, ऐसे ये बोन्स पे मार्क करते थे, इनको बोला जाता था नोचेस। बोन्स पे करते थे उनको बोला जाता था नोचेस। और ये ऐसे नहीं कि रैंडमली मार्क कर देते थे, ऐसा नहीं था। ये रैंडमली मार्क्स नहीं करते थे। आप जैसे हम पढ़ते हैं टैली मार्क्स, टैली मार्क्स हमारे कैसे होते हैं? 1 2, ब्लैक आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 2 3 4 देन 5। टैली मार्क्स हम लोग ऐसे करते हैं, तो हम देख के बता दें कितनी लाइन सही है, 5। ये कितनी है? 10। तो इसी तरह से वो भी ऐसे इस पे बोन्स पे मार्क करते थे। ये आपकी बोन थी लिबोम्बो बोन, बहुत 35,000 BCE पुरानी है लिबोम्बो बोन। इन पे कुछ ऐसे मार्क्स पाए गए, ये नोटिस पाए गए, तो पता चला कि मैथ्स कब से है हमारे पास, बहुत पुराने टाइम से है। प्रीसियसली कार्ड मार्किंग्स ऑन द बोन, बोन पे मार्क करते थे। एक बोन और है हमारी, वो है इशांगो बोन। इस पे क्या होता था, जब इस पे जो मार्क्स मिले हमें, इस पे जो मार्क्स मिले वो थे प्राइम नंबर्स में, 11 13 17 या 19। इस पे जो मार्क्स मिले वो ऐसे थे 11 13 17 19 प्राइम नंबर्स में। कैसे थे? प्राइम नंबर्स में। और इसकी दूसरी साइड था डबलिंग पैटर्न। दूसरी साइड क्या था? डबलिंग पैटर्न, नंबर्स को डबल किया गया था। ठीक है, ये थी हमारी इशांगो बोन। तो पहले मैथ्स को इस तरह से यूज किया जाता था। जब बच्चों बड़े नंबर्स की कैलकुलेशन आई, मींस द ट्रेड एंड एस्ट्रोनॉमी द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इसमें क्या हुआ, जब छोटे नंबर से तो आप ऐसे मार्क कर सकते हो, लेकिन अगर बड़े नंबर्स हो तो कब तक ऐसे ऐसे मार्क करोगे, उसको नहीं कर सकते ना। तब क्या करते थे, तब आपका जो हुआ आया, तो तब हम कैलकुलेशन करते 10 की पावर में। कैसे करते थे? हम करते थे 10 की पावर में, जैसे 10 की पावर 12 है वैदिक, उसमें हमने पढ़ा कि 10 की पावर 12 को बोला जाता था प्रांधा, 10 की पावर 53 को तलक्षाना। तो इस तरह से 10 की पावर्स के कुछ नाम दिए गए, तो उसकी बेस पे कैलकुलेशन करते थे, या डेसिमल प्लेस वैल्यू के बेस पे। डेसिमल प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू तो हम अभी यूज करते हैं ना। देखो ये क्या आ गया,
देखो डेसिमल प्लेस वैल्यू हम अभी यूज कर, प्लेस वैल्यू से ये 10 है, 100, 1000, जैसे आपको कोई नंबर लिखा है 267, तो ये क्या है, ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस, सॉरी हाँ ये टेंस प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे है। प्लेस वैल्यू तो हम अभी यूज करते, तो वो पहले से ही हमारी यूज होती थी। हम कैसे यूज करते हैं, डेसिमल प्लेस वैल्यू, और या फिर हम 10 की पावर्स में उनको कैलकुलेशन करते थे। फिर पहले जब आपकी डिजिट थी 1 to 9 आपकी डिजिट्स होती थी, जीरो का इन्वेंशन उनके बाद हुआ, और वो भी इंडिया में ही हुआ। तो जीरो के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं ज्यादा। तो देखो जब 10 की पावर्स होते थे उसको हम कैसे लिखते थे, जैसे 10 की पावर 1 है, इसको बोला जाता था दासा। क्या बोला जाता था इसको, दासा। हम कैसे लिखते हैं 10, 10 की पावर 2 को हम लिखते हैं 100, तो ऐसे इसको साता। तो इन सबके ऐसे 10 की पावर्स के ऐसे नाम दिए जाते थे, जिससे कैलकुलेशन जो करते थे वो इजी हो जाती थी। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज, समझ में आई। ये हिस्ट्री के मैंने आपको जो मेन पॉइंट्स आपको समझा दिया, ताकि आपको उसमें जो आपकी दी गई है बुक में वो आपको समझ में आ जाए। तो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगॉट्स, ही रिसीव 15 इनगॉट्स फॉर एवरी 2 बैग ऑफ स्पाइसेस। 2 बैग स्पाइसेस के उसको क्या मिल रहे हैं, 15 इनगॉट्स के बैग मिल रहे हैं, मतलब 2 बैग्स के उस पर क्या मिल रहा है, उसको 15 बैग्स मिल रहे हैं, 2 बैग्स की जगह इनगॉट्स के। If he brings 12 bags of spices to the market, how many copper ingots will he leave with? ठीक है, तो मतलब अगर वो 12 बैग्स देता है तो उसको कितने बैग्स मिलेंगे। देखो 2 बैग्स मिल रहे हैं 15 बैग्स की जगह, तो अगर हम यहां से निकालें कि 1 बैग की जगह कितने मिलेंगे, 15/2। कितने मिलेंगे, 15/2। इसको ऐसे समझो बच्चों, देखो सपोज 10 चॉकलेट्स हैं आपकी, जैसे 5 चॉकलेट्स हैं आपकी 10 रुपीज की। कितने की हैं, 5 चॉकलेट्स हैं आपकी 10 रुपीज की। 5 चॉकलेट कितने की है, 10 रुपीज की। तो 10 चॉकलेट कितने की होंगी, अगर 5 चॉकलेट 10 रुपीज की हैं तो 10 चॉकलेट्स कितने रुपीज की होंगी। तो अगर हम यहां से निकालें कि अगर 5 चॉकलेट्स 10 रुपीज की, तो 1 चॉकलेट कितने की होगी बच्चों। तो क्या क्या करोगे आप करोगे डिवाइड, 10 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 1 चॉकलेट जो है आपकी, 1 चॉकलेट जो है वो कितने की है, वो है 2 रुपीज की। 1 चॉकलेट कितने की है मीन्स 2 रुपीज की। जब 5 चॉकलेट 10 रुपीज की है तो 1 चॉकलेट कितने की हुई, 2 रुपीज की। तो अब आप निकाल सकते हो, तो 10 चॉकलेट कितने रुपीज की होंगी, 20 रुपीज की। तो 10 चॉकलेट कितने की होंगी, 2 इंटू 10 20 रुपीज की। तो सेम ऐसे ही अगर 2 बैग्स की जगह उसे 15 बैग्स मिल रहे हैं, तो 1 बैग का अगर हम निकाल लेते हैं तो इजीली हम 12 बैग्स का निकाल सकते हैं। तो 12 बैग्स का जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 12। तो इसको कट करो, ये हो जाएगा 2 6 जा 12, तो 15 6 जा 90। तो कितने कितने बैग्स मिलेंगे उसे, 90। बात समझ में आई बच्चों, ये चीज क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द इशांगो बोन। हमने इशांगो बोन की एक साइड पे देखा था कि प्राइम नंबर्स लिखे हुए थे, क्या थे हमारे प्राइम नंबर्स, 11 13 17 एंड 19 इस तरह से थे। What do these numbers have in common? List the next 3 numbers that fit this pattern. हमें इसके आगे के 3 नंबर्स और लिखने हैं। तो 19 के आगे के प्राइम नंबर्स क्या होंगे, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो 19 के बाद क्या नंबर आएंगे हमारे, 19 के बाद देखो 20 21 23 24 25 26 27। देखो यहाँ तक 20 तो हमारा 2 से डिविजिबल है तो ये नहीं होगा, 21 भी हमारा डिविजिबल है 3 से, 23 हमारा किसी से डिवाइड होता है नहीं। इसके बाद आएगा बच्चों 23, 24 भी डिविजिबल है, 25 भी डिविजिबल है, 26 भी और 27 भी, ये तो सारे डिविजिबल है, तो ये तो प्राइम नंबर्स नहीं है। इसके आगे 28 29
30, 31, 32, 33, तो ये देखो 28 ये भी डिविजिबल है, 29 ये डिविजिबल नहीं है, तो 23 के बाद जो प्राइम नंबर होगा कौन सा होगा? 29। 30 इज ऑल्सो डिविजिबल, 31 आपका प्राइम नंबर है, ये किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट 3 नंबर्स आपके क्या होंगे? 23, 29 एंड 31, ये होंगे आगे के आपके प्राइम नंबर्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं बच्चों वो होते हैं क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड अंडर एडिशन मींस क्या होता है कि अगर आप दो नेचुरल नंबर्स को ऐड कर रहे हो, अगर आप दो नेचुरल नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो जो आंसर आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर ही होगा। वो भी क्या होगा? वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। ये होती है हमारी क्लोज अंडर एडिशन प्रॉपर्टी। इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, आपने पढ़ी भी होगी पहले। ठीक है, आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन? क्या ये सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा पॉसिबल है? देख लेते हैं। अगर मैं 3 - 2 करती हूं तो आता है 1। 3 और 2 दोनों नेचुरल नंबर है, यस। 1 हमारा नेचुरल नंबर है, यस। लेकिन अगर मैं 2 - 3 कर दूं तो आंसर कितना आएगा बच्चों? -1। -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं है। नेचुरल नंबर्स क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शंस नहीं होते। क्लियर? इसको हमें बताना था, एग्जांपल से हमने बता दिया। ठीक है, नेचुरल नंबर्स एडिशन में आपके क्लोजर होते हैं, क्लोज अंडर एडिशन होते हैं, बट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं होते। बात समझ में आई बच्चों? फोर्थ है क्वेश्चन, एंशिएंट इंडियन यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट। पहले क्या करते थे, जो आपकी फिंगर्स है इसमें देखो 3 जॉइंट्स हैं इस तरह से आपके, तो काउंटिंग के लिए फिंगर्स को यूज किया जाता है, इन जॉइंट्स को यूज किया जाता है। हम अब भी कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से हम यूज करते हैं। ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स एंड द थंब इज यूज्ड टू काउंट देम। थंब से ऐसे काउंट करते हैं हम। हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड? वन हैंड पे कितने काउंट्स करते हो आप? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो वन हैंड में कितने होते हैं आपके? 12। या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, आपकी कितनी फिंगर्स होती हैं? 4 फिंगर्स होती हैं, और एक फिंगर में कितने जॉइंट होते हैं? 3। तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 12। कितने हो गए? 12। हाउ डज दिस रिलेट टू एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम? पहले जो होता था ये 12 बेस काउंटिंग सिस्टम भी होता था हमारा एंशिएंट टाइम पे। बेस 12 काउंटिंग सिस्टम जैसे आपके हैंड है, इसमें आपको पता चलता है कि जैसे काउ ग्रेजिंग के लिए गई तो ऐसे भी कर सकते हैं कि काउ जा रही है तो काउंट कर ली, एक काउ गई, 2 3 4 5, ऐसे हैंड पे काउंट करते थे। तो एक हैंड पे 12 आपकी वो होती है, तो इसीलिए इसको बेस 12 काउंटिंग सिस्टम बोला जाता था। तो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ नथिंगनेस। नथिंगनेस मीन्स कुछ नहीं, मीन्स जो जीरो आया वो कैसे आया। सपोज आपकी बास्केट में 5 एप्पल्स हैं, आपने 5 के 5 किसी को दे दिए, तो क्या बताओगे क्या बचा? अब तो आप इजीली बोल देते हो कि 0, 5 - 5 0, लेकिन जब 0 नहीं था तब क्या था वहां? नथिंग, कुछ नहीं था, एम्प्टी था। तो उसको कैसे वो करते थे? ठीक है, तो देखो, तो जब हमारा पहले 0 नहीं होता था तो हम उसकी जगह यूज करते थे बच्चों प्लेस होल्डर। हम क्या यूज करते थे? प्लेस होल्डर। जैसे सपोज हमें कोई नंबर लिखना है 208, ठीक है, बीच में क्या है? 0, तो इसको कैसे लिखते थे? यहाँ पर हम कोई भी प्लेस होल्डर यूज करते थे, अलग अलग जगह अलग अलग प्लेस होल्डर यूज किए जाते थे। जैसे 2 का कोई सिंबल होता था, 8 का कोई सिंबल होता था, और जहां पर 0 दिखानी होती थी वहां पर हम कोई भी प्लेस होल्डर यूज कर लेते। तो पहले इस तरह से नंबर्स लिखे जाते थे। भंगशाली मनुस्क्रिप्ट में भी इस तरह से बताया गया है आपका। फिर बाद में आपका ब्रह्मगुप्त ने क्या बताया कि उन्होंने 0 को डिफाइन किया, और पहले 0 आपकी एक डॉट से दिखाई जाती थी ऐसे। पहले 0 कैसे दिखाते थे? एक डॉट से। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि अगर डिफाइन 0 एज द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, मींस अगर किसी, जैसे 5 एप्पल्स थे, 5 में से 5 हमने किसी को दे दी तो आपके पास क्या बचा? तो वहां से हुआ 0 का इन्वेंशन। तो मींस 5
-5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये किसने हमें बताया? ब्रह्मगुप्त ने। बात समझ में आई? जीरो का इन्वेंशन आपका इंडिया में ही हुआ था। पहले इसको बोला जाता था नथिंगनेस, एम्प्टीनेस, कि जब सारी चीज हमने किसी को दे दी तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। क्लियर? तो वहां से इस तरह से हमारा जीरो का इन्वेंशन हुआ। फिर ब्रह्मगुप्त के जो कुछ लॉज थे जीरो को लेकर, उन्होंने कुछ लॉज दिए थे। पहले जब डॉट से इसको शो करते थे या प्लेस होल्डर के रूप में इसको यूज करते थे, तब उसके साथ हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करते थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन मींस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते थे। लेकिन ब्रह्मगुप्त ने जब जीरो का कॉन्सेप्ट दिया तो उन्होंने उसके साथ कुछ लॉज भी दिए कि जब हम जीरो को किसी नंबर में ऐड करते हैं, जीरो को किसी नंबर में ऐड करते हैं तो वो नंबर उतना ही रहता है। तो ये उन्होंने बताया। सब्ट्रैक्शन में उन्होंने बताया कि अगर हम किसी नंबर में से जीरो माइनस करते हैं तब भी वो नंबर एज इट इज रहता है। a माइनस जीरो इज इक्वल्स टू a। मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को, जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा जीरो ही आता है। ये सब रूल्स हमें दिए थे ब्रह्मगुप्त ने। आइडेंटिटी, दीज रूल्स ट्रांसफॉर्म जीरो फ्रॉम अ मर प्लेस होल्डर इनटू अ पावरफुल मैथमेटिकल एंटिटी। धीरे धीरे ये क्या हुई, इसकी एक आइडेंटिटी बनी जीरो की, तो प्लेस होल्डर की जगह वहां पर जीरो यूज किया जाने लगा। क्लियर? ये चीज समझ में आई? तो पहले होती थी टैली, जिसे बोन्स पे करते थे तो टैली करते थे। फिर नेचुरल नंबर्स आए, 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स। उसके बाद 1 to 9 हमारे आए। उसके बाद जीरो का इन्वेंशन हुआ। देन उसके बाद आए बच्चों इंटीजर्स। उसके बाद क्या आए? इंटीजर्स। जीरो के बाद क्या आए? इंटीजर्स। सपोज जैसे हमने पीछे अभी क्वेश्चन किया था 3.1 में कि जो नेचुरल नंबर्स है तो वो अंडर क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि आंसर हमारा नेचुरल नंबर नहीं आता, वहां आते थे हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स मींस देखो, नेचुरल नंबर्स आपके होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जहां तक आपकी काउंटिंग जाती है। उसके बाद क्या, जब जीरो का इन्वेंशन हो गया तब हमारे पास क्या आया? होल नंबर, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब जीरो के बाद जो नंबर्स आए थे निगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स, -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह से हमारे आए इंटीजर्स। पहले इनको बोला जाता था फॉर्च्यून एंड डेप्थ। जो पॉजिटिव नंबर्स होते थे उनको बोला जाता था फॉर्च्यून, और जो निगेटिव नंबर्स होते थे उनको बोला जाता था डेप्थ। ठीक है? और इनको बोला जाता धन एंड ऋण। फॉर्च्यून को बोला जाता था धन और डेप्थ को बोला जाता था ऋण। क्लियर? फॉर्च्यून और धन बोलते थे हम पॉजिटिव नंबर्स को, डेप्थ और ऋण बोलते थे हम निगेटिव नंबर्स को। और इंटीजर्स को हम किससे शो करते हैं? Z से। और आपकी जो नंबर लाइन होती है, यहाँ पर जीरो होता है, इधर आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इधर आपके निगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है? इधर आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर आपके निगेटिव नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स को हम फॉर्च्यून से शो करते हैं, बोलते थे पहले, और निगेटिव नंबर्स को डेप्थ से बोला जाता था। क्लियर? ये चीज समझ में आई बच्चों? अब देखो, आपकी बुक में जो दिया गया कि फॉर्च्यून प्लस फॉर्च्यून इज इक्वल्स टू फॉर्च्यून, डेप्थ प्लस डेप्थ इज इक्वल्स टू डेप्थ। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। जब हम दो मल्टीप्लीकेशन में आपका जब रूल होता है इंटीजर्स के लिए, कि जब हम दो नंबर्स को दो पॉजिटिव नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स प्लस प्लस, दो पॉजिटिव नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। आपका आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। जब आप एक पॉजिटिव नंबर लोगे, एक निगेटिव नंबर लोगे, कैसा लोगे? एक पॉजिटिव नंबर लोगे और एक निगेटिव नंबर लोगे तो आंसर आपका निगेटिव आएगा। मीन्स प्लस माइनस माइनस, या माइनस प्लस करोगे तब भी आपका आंसर निगेटिव ही आएगा। और अगर दो निगेटिव नंबर्स लोगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो आपका आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर सेम साइन है, यहाँ इसको आप सिंपल उसमें ऐसे समझो, अगर सेम साइन है तो पॉजिटिव, अगर डिफरेंट साइन है तो आंसर निगेटिव आएगा। ये है मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के लिए। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए यही रूल लगता है इंटीजर्स में।
अगर आपके दोनों नंबर्स जो है वो सेम साइन के हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर डिफरेंट साइन के तो आंसर निगेटिव आएगा। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो नंबर आपका बड़ा होता है, जैसे आपने करा 5 - 7, 5 - 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा। बड़ा नंबर कौन सा है, 7, इसका साइन क्या है, माइनस का, तो कैसा आ जाएगा आपका माइनस, तो आंसर आएगा -2। तो मीन्स जो नंबर आपका बड़ा होगा उसका जो साइन होगा प्लस माइनस में आपका वो साइन आएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आपका ये रूल चलेगा, सेम साइन तो आंसर पॉजिटिव, डिफरेंट साइन तो आंसर निगेटिव। ये बात समझ में आई बच्चों, क्लियर हुई? चलो अब एक्सरसाइज करते हैं 3.2। द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस। पहले आपका टेम्परेचर था 4 डिग्री सेल्सियस। कितना था, 4 डिग्री सेल्सियस। स्टार्टिंग में टेम्परेचर, नून में टेम्परेचर था आपका 4 डिग्री सेल्सियस। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। मिडनाइट में क्या हो, 15 डिग्री सेल्सियस कम हो गया टेम्परेचर, क्या हुआ, ड्रॉप बाय 15 डिग्री सेल्सियस। मीन्स 15 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर कम हो गया। तो व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर, तो रात को टेम्परेचर फिर कितना था, नून में 4 डिग्री सेल्सियस था, 15 डिग्री सेल्सियस कम हुआ तो क्या करेंगे, उसमें से कम हुआ तो मीन्स हम माइनस करेंगे। तो 4 में से हम 15 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 11 डिग्री सेल्सियस। और कैसा आएगा, माइनस का, कैसा आएगा, -11 डिग्री सेल्सियस। तो मिडनाइट पे टेम्परेचर आपका कितना है, मिडनाइट पे आपका टेम्परेचर है -11 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन डेप्थ ऑफ ₹850। एक ट्रेडर ने क्या किया, एक लोन लिया, कितने रुपीस का लिया, 850 का। उसने लोन लिया कितने रुपीस का, 850 रुपीस का, ठीक है। द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स फॉर्च्यून ऑफ ₹1200। नेक्स्ट डे उसको प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कितना हुआ अब उसको, प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों, प्रॉफिट हुआ उसको 1200 का, ठीक है। द फॉलोइंग वीक ही इनकर्स अ लॉस ऑफ 450। अगेन उसको लॉस हो गया, अगेन उसको क्या हुआ, लॉस हुआ, कितने का, 450 का। देखो तो इतने का उसने लोन लिया, उसके बाद उसे प्रॉफिट हुआ, फिर उसको लॉस हुआ। राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। तो हमें लास्ट में बताना है कि लास्ट में उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या थी। तो देखो स्टार्टिंग में जब लोन लिया, लोन मीन्स क्या लिया उसने, डेप्थ लिया, उसने किसी से कर्जा लिया, कर्ज लिया, तो उसको हम कैसे शो करेंगे, डेप्थ है तो -850। फिर उसको प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स फॉर्च्यून, प्रॉफिट मीन्स फॉर्च्यून, तो उसको किससे दिखाएंगे, उसे दिखाएंगे हम पॉजिटिव साइन से, +1200। अगेन उसको लॉस हुआ, तो लॉस क्या होगा, -450। तो इसको सॉल्व करते हैं, -850 + 1200 मीन्स 1200 में से हम 850 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 350। कितना आया, ये आया 350। अब देखो 850 कैसा है, माइनस का, 1200 प्लस, तो आंसर कैसा आएगा, प्लस में। तो मीन्स उसने जो लोन लिया था 850 का, फिर उसे 1200 का प्रॉफिट हुआ, मीन्स उसने 850 का लोन लिया, जब उसको 1200 का प्रॉफिट हुआ तो जो उसका कर्ज था वो उसको देगा, यानी कि 1200 में से 850 उसको उसने अपना लोन वापस कर दिया। लोन चुकाने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे, उसके पास बचे 350 रुपीज। कितने रुपीज बचे उसके पास, 350 रुपीज। क्लियर? फिर से उसको लॉस हुआ, 450 का उसे लॉस हुआ, तो मीन्स अब उसके पास क्या बचे, उसके पास बचे 100 रुपीज बचे, नहीं उसको 100 रुपीज देने हैं। उसके पास अब कर्ज है, डेप्थ है 100 रुपीज का, क्या है उसके पास, 100 रुपीज का डेप्थ है, उसके पास कर्जा है 100 रुपीज का। तो उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, उसको 100 रुपीज अभी किसी को देने हैं। क्लियर हुई ये चीज बच्चों, समझ में आई? चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्त लॉज। हमें इनको सॉल्व करना है, कैसे, ब्रह्मगुप्त लॉज से। तो देखो कैसे करेंगे इनको, इसे फर्स्ट पार्ट है -12 × 5,
अब देखो एक इंटीजर आपका निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों के साइन कैसे हैं, डिफरेंट साइन है, तो आंसर कैसा आएगा बच्चों, आंसर आएगा आपका निगेटिव। और 12 5 जा 60। क्लियर। सेकेंड पार्ट, -8 मल्टीप्लाई -7, 8 7 जा 56, और दोनों नंबर्स कैसे आपके सेम साइन के, तो आंसर कैसा आएगा, सेम साइन के लिए आएगा आंसर पॉजिटिव, तो इसका आंसर आएगा 56। देखो सेम साइन होंगे तो आंसर आपका कैसा आएगा, आंसर आएगा पॉजिटिव। डिफरेंट साइन होंगे तो आंसर कैसा आएगा बच्चों, आंसर आएगा निगेटिव। कब, मल्टीप्लाई और डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में ये चीज आपकी फॉलो होती है। क्लियर, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट देखो, थर्ड है 0 -14। जब भी बच्चों आपके दो साइन इस तरह से साथ में हो तो क्या होता है, तो जैसे दो साइन है दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव 14। अब यहाँ प्लस, उसमें देखो अगर आपके दो साइन साथ में माइनस माइनस तो क्या होगा, प्लस, माइनस प्लस तो माइनस, प्लस माइनस तो माइनस, प्लस प्लस प्लस। जब आप इस तरह से अगर आपके दो साइन साथ में हैं तो आपका ये होता है। ठीक है, चलिए फिर अब करते हैं फोर्थ पार्ट, -20 डिवाइडेड बाय 4। क्या करना है हमको, डिवाइड करना है, -20 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। डिफरेंट साइन है, डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर कैसा आएगा, आंसर आएगा आपका निगेटिव। ये चीज क्लियर हुई बच्चों, समझ में आया। चलिए वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेप्थ व्हाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। देखो आपको दिया गया कि 10 -5, दो सब माइनस है तो क्या होगा, 10 माइनस माइनस प्लस, तो हमें ये बोला गया कि एक रियल लाइफ एग्जांपल दो कि ये प्लस क्यों हुआ, ये प्लस क्यों हुआ। तो बच्चों इसको ऐसे समझो, आप सपोज आपके पास 10 रुपीज है, आपके पास क्या है 10 रुपीज है, और आपको 5 रुपए किसी के देने हैं, मीन्स आपके पास डेप्थ है, आपको 5 रुपए किसी को देने हैं, आपको क्या करना है, आपको 5 रुपए किसी को देने हैं। लेकिन आप क्या कर रहे थे, आप लगा कि मैं 5 रुपए घर में किसी से ले लेता हूं, ठीक है, तभी आपको किसी ने कह दिया कि जो तुझे उसके 5 रुपए देने थे वो मैंने दे दिए, मतलब कि आपका कर्जा जो है वो किसी और ने चुका दिया, तो आपके पास क्या है, आपके पास 10 रुपए हैं, और जो आपने सोचा था कि 5 रुपए मैं घर में किसी से ले लेता हूँ वो आपको मिल गए, तो आपके पास कितने हो गए, तो आपका तो प्रॉफिट हो गया ना। आपका कर्जा था वो किसी ने चुका दिया, और 5 रुपए आपने जो मांगे थे वो आपको मिल गए, तो आपके पास तो टोटल 15 रुपीज हो गए, नहीं हो गए, क्योंकि आपके पास 10 रुपए पहले से थे, 5 रुपए और मिल गए तो 15 हो गए, और कर्जा जो था वो आपको किसी और ने चुका दिया, तो आपका प्रॉफिट हो गया, तो आपके पास अब टोटल रुपीज कितने हो गए, 15 रुपीज हो गए। तो मीन्स अगर हम फॉर्च्यून में से डेप्थ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेसिकली वो प्लस हो जाता है। क्लियर, आपको इसको इस तरह से समझने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक चीजें थी कि माइनस माइनस वो आपका प्लस हो जाता है, बेसिक चीज वो है, वो आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो हमें वही करना था कि 10 अगर किसी पॉजिटिव नंबर में से नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो बेसिकली ऐड हो जाते हैं। क्लियर हुई ये चीज समझ में आई बच्चों। तो चलिए, तो ये हुई हमारी 3.2 एक्सरसाइज, हमने यहाँ पे कर ली है कंप्लीट। आगे के जो हमारे पार्ट्स बच गए उनको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।